नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपके लिए हम लेकर आए हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया बड़ा बयान। वीके सिंह बोले, इंतजार करिए, अपने आप ही भारत में मिल जाएगा पीओके। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के पीओके वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार। संजय राउत ने कहा कि जब वीके सिंह पद पर थे तो क्यों नहीं की कोशिश। महंगी हो जाएंगी डीजल गाड़ियां। नितिन गडकरी ने की डीजल गाड़ियों पर 10% जीएसटी बढ़ाने की मांग। संसद के विशेष सत्र में नई वर्दी में दिखाई देंगे मार्शल। लागू होगा नया ड्रेस कोड। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गुरुग्राम से किया गिरफ्तार। नासिक जुनैद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राजस्थान में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके नेताओं पर निशाना साधने के साथ पीओके पर भी बात की। वीके सिंह ने पीओके को भारत में मिलाने की लोगों की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से इंतजार करने को कहा और साथ ही कहा कि पीओके अपने ही भारत में मिल जाएगा। जी हां, जब उनसे पूछा गया कि लोगों ने मांग की है कि पीओके को भारत में विलय किया जाए, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पीओके अपने आप ही भारत में विलय हो जाएगा, कुछ समय इंतजार करें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वीके सिंह ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के राज में बदहाल कानून व्यवस्था, युवाओं और किसानों से वादा खिलाफी से पूरी तरह परेशान है। इसलिए भाजपा को जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालनी पड़ी है। इस यात्रा में जनता पूरा साथ दे रही है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के राज में बदहाल कानून व्यवस्था, युवाओं और किसानों से वादा खिलाफी से पूरी तरह परेशान है। इसलिए भाजपा को जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालनी पड़ी। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह राजस्थान पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पीओके अपने आप ही भारत में मिल जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति भारत में टी शर्ट और पैंट पहने और बाहर जाके कुर्ता पजामा पहने, तो उसके बारे में क्या बोला जाएगा। उन्होंने सब तरह के नखरे कर लिए, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी किसी मंदिर की घंटी बजा ली, कभी कुछ कर लिया, मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर खूब मीट खाया, उसके बाद गए। जिनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने पूर्व सेना प्रमुख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब वह पद पर थे तब कोशिश करनी चाहिए थी। संजय राउत ने कहा कि हमने हमेशा सपना देखा है कि अखंड भारत हो। हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन जब पूर्व सेना प्रमुख पद पर थे तो उन्हें इसे अपना बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा कि अब आप इसे कैसे ले सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में कोई प्रयास किया जाता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। स्वागत है। हमने हमेशा ये देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो। हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में
चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है, अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए। G20 समिट की बैठक में शामिल होने भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विमान खराब होने से वो वापस अपने वतन लौट नहीं पाए हैं और वो दिल्ली में ही हैं अभी तक। भारत में अटके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब घरेलू स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के प्रमुख अखबार टोरंटो सन ने दिस वे आउट शीर्षक के साथ पहले पन्ने पर वह तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें मोदी ने राजघाट पर पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को आगे बढ़ने का इशारा किया था। अखबार ने कहा कि ट्रूडो को एहसास हुआ कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में उनके सीमित दोस्त हैं। विमान खराब होने के बाद भारत में फंसे कनाडाई पीएम को वापस ले जाने के लिए आने वाला वैकल्पिक विमान भी डाइवर्ट कर दिया गया है। एक खबर के मुताबिक कनाडा से आ रहे ट्रूडो के वैकल्पिक विमान को भी लंदन डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे उनकी स्वदेश वापसी में और देरी होने की आशंका भी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जाने के लिए रोम से होकर जा रहे विमान को लंदन की ओर मोड़ दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विमान मंगलवार सुबह लंदन से रवाना होगा। लेकिन जो अभी अपडेट सामने आई है वो अपडेट यह है कि वो यानी कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो वो वापस अपने वतन लौट गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि 63वें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कन्वेंशन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का अनुरोध करने की योजना बना रहे। डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार चाहती है कि सड़क पर इनकी संख्या कम से कम हो। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 से 15 दिन से एक पत्र तैयार कर रखा है जिसमें डीजल वाहनों और डीजल से चलने वाले सभी इंजनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। गडकरी ने कहा कि वो ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के निर्माण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि डीजल वाहनों का निर्माण कम हो और इससे होने का वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स स्लैम के अनुसार नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्वयं ही इस बारे में सोचने के लिए कहा है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए नितिन गडकरी का ये एक नया प्लान है जो 10% डीजल वाहनों पर जीएसटी बढ़ाने की बात की जा रही है। शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है और इस दौरान नया ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के दोनों सदनों के कर्मचारी नए संसद भवन में जाते समय नई वर्दी में दिखाई देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के अधिकारियों ने बताया कि नए ड्रेस कोड में भारतीय संस्कृति झलक मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नए ड्रेस में दोनों सदनों में मार्शलों के सिर पर मणिपुरी टोपी होगी, जबकि टेबल ऑफिस, नोटिस कार्यालय और संसदीय रिपोर्टिंग सेक्शन के अधिकारियों के लिए कमल की आकृति वाली शर्ट शामिल होगी। इतना ही नहीं, अधिकारी ने बताया कि महिला अधिकारियों को नए डिजाइन वाली साड़ियां मिलेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि नए यूनिफॉर्म के डिजाइन के लिए 18 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को सुझाव देने को कहा गया था। इसके बाद एक विशेष समिति ने उन सुझावों में नई वर्दी को अंतिम रूप दिया है। और यह वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।
ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो एक काम कर, तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है। क्या? HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 में से 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में धान खरीद और समर्थन मूल्य को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 143 रुपए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज हुई मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत SPV का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जी हाँ, और उसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हरियाणा पुलिस ने भिवानी में जिंदा जलाए नासिर जुनैद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, गौरक्षक मोनू मानेसर को गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरियाणा पुलिस अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर सकती है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। मोनू मानेसर को आज करीब 12 बजे IMT मानेसर 1 से हरियाणा पुलिस के CIA स्टाफ ने पकड़ा है। मोनू को उसके गांव की मार्केट से हिरासत में लिया गया है। गुरुग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने मोनू को नहीं उठाया, बल्कि CIA स्टाफ ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि गोरक्षक मोनू मानेसर भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर और जुनैद हत्याकांड के बाद 8 महीने से फरार चल रहा था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में जली हालत में 2 शव मिले थे। जांच के बाद सामने आया था कि दोनों शव राजस्थान के गोपालगढ़ के जुनैद और नासिर के थे। हरियाणा के कई गौरक्षकों पर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप लगा था। मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव ही इनमें सबसे चर्चित नाम था। बाराबंकी शहर के हालात बेकाबू हो गए। शहर के हजारों घरों में जहां पानी भर गया है, वहीं सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। लोग दुकान के बरामदों और ब्रिज के नीचे आश्रय लिए हुए हैं। मुख्य सड़क समेत आधा दर्जन सड़कों पर आवागमन बंद कर दिया गया है, जबकि अधिकतर सड़कें पहले से जलमग्न हैं। रेल और बस सेवाएं भी प्रभावित है। पूरी रात रेस्क्यू चलता रहा। जी हां, और 250 से अधिक लोगों को जवानों द्वारा निकाला गया। ये संख्या अभी और बढ़ गई है। बारिश थमने के बाद भी बाहरी क्षेत्र से आए पानी से शहर में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को रात और फिर पूरा दिन बारिश के बाद पूरे शहर में जल भराव हो गया था।
जमुना नाला के किनारे बसे 500 घरों में पानी भर गया था। सोमवार को दिन भर 600 लोगों को स्टीमर से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन रात में हालात और बिगड़ते चले गए। सोमवार शाम तेज बारिश बंद होने के बाद हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। रात में शहर के बीच से गुजरा जमुना नाले का पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। कमरियाबाग, अभयनगर, हड्डीगंज, नई बस्ती, सत्यप्रेमी नगर समेत शहर के आधे से अधिक मोहल्ले टापू बन गए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ के बगल बाराबंकी शहर की यह तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में समा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। भगवान के मंदिर के खंभे, फर्श और दरवाजे का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में भगवान रामलला के परिसर के मंदिर में लगने वाले दरवाजे को लेकर राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की है। राम मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया दरवाजा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य गेट के तौर पर महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं, जिस पर नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है। दरवाजे और खिड़कियों के लिए कारीगर कन्याकुमारी से बुलाए गए हैं। भगवान के मंदिर के दरवाजे, खिड़की समेत प्रथम तल में लगने वाले दरवाजे का निर्माण राम सेवकपुरम में किया जा रहा है। फिलहाल भगवान रामलला के गर्भगृह में लगाए जाने वाले फर्श के मद्देनजर मुख्य दरवाजे लगाए गए हैं। इन मुख्य दरवाजे में सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह भी नजर आ रहे हैं, जिसमें शंख, चक्र और हाथी दिख रहे हैं। भगवान के दरवाजे आकर्षण का केंद्र है और दूर दराज से अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए भगवान राम के मंदिर की हर एक चीज बेहतरीन आकर्षण होगी। देश के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी देने के एवज में अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर जमीन लिखवाने यानी कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर प्रताड़ना का भले जितना आरोप लगा रहे हो, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसे पूर्व रेलवे मंत्री के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय से फ्रेश चार्जशीट के लिए अनुमति की अद्यतन जानकारी दी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नई चार्जशीट के लिए अनुमति मिल गई है और रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी 1 हफ्ते में ऐसी अनुमति मिल जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी को देखते हुए 21 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।